हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला बाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है खंडसा समाकलन। परगुण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा खंडसा समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। खंडसा समाकलन को हल करने से पहले देखो, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है कि दो फलन अगर हो, मान लेते एक फलन u है, एक आपका v है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, पहले हम किसी पद को मानेंगे पहला पद, लिखेंगे पहला पद, और दूसरे पद का करेंगे समाकलन, माइनस समाकलन का निशान लगाएंगे, पहले पद का अवकलन करेंगे और पुनः दूसरे पद का समाकलन करेंगे और इस पूरे पद का फिर से समाकलन होगा। देखो यहाँ पर समाकलन का निशान लगाएं। देखो यहाँ से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। खंडसा समाकलन जब भी हम करते हैं तो आई लेट, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को किसी न किसी टीचर ने ज़रूर बताया होगा। आई का मतलब आपका हो जाएगा सबसे पहला पद हमें इनवर्स, ठीक है। अगर इनवर्स में कोई वैल्यू रहेगी तो उसे हम पहला पद मानेंगे। यल मतलब लॉग हो जाएगा, अगर लॉग में कोई पद रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये, तो इसको पहला मानेंगे। ए से आपका अलजेब्रिक हो जाएगा, इसको हम मानेंगे, मतलब लाइन से जो भी वैल्यू दी है इसी के अकॉर्डिंग हम पहला दूसरा पद मानकर सवाल को हल करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो खंडसा समाकलन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये आपका पहला प्रश्न है और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपको कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आई को प्रश्न में माना ही गया है। हम यहाँ पे देखो, ये आपका यक्स लिखा है ना, ये आपका अलजेब्रिक है, मतलब बीजगणित है। तो साइन इनवर्स यक्स को हम पहला पद यहाँ पर मान कर हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मान के हल करते हैं तो ज़्यादा सरल होगा। हम मान लेते हैं थीटा बराबर में साइन इनवर्स और यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा। अगर इनवर्स को हम इस साइड भेजेंगे तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। इसका अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी यक्स हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे यक्स लिखा है ना, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे। इस यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन इनवर्स यक्स, इस पूरे की जगह पे थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे गुणे में थीटा हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स लिखा है और डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में, थीटा को हम आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 से गुणा और 2 से कर लेते हैं भाग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में, यहाँ पे 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। 2 को इसमें गुणा करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद इस थीटा को हम पहला पद मानेंगे, इस साइन थीटा को हम दूसरा पद मानेंगे। किस अकॉर्डिंग से, आई लेट। अब इसका मतलब भी समझा रहे, इनवर्स तो यहाँ पर दिया नहीं है, लॉग यहाँ पर दिया नहीं है। ए से आपका अलजेब्रिक मतलब बीजगणित, तो थीटा आपका बीजगणित में आएगा, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। तो ये आपका हम पहला पद और इसको हम दूसरा पद मान चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर में 1/2 को हम बाहर रख देते हैं ब्रैकेट के। यहाँ पे पहला पद लिखेंगे थीटा और दूसरे पद का समाकलन होगा। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या किए हम यहाँ पे पहला पद लिखे हैं और दूसरे पद का समाकलन, माइनस में यहाँ पे डी, बाई में हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे थीटा लिखा है, पहले पद का अवकलन, फिर से समाकलन का निशान, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में
1 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन हो जाएगा कॉस 2 थीटा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा, थीटा के साथ में 2 है तो बटे में यहाँ पे 2 आपको लिखना पड़ेगा। माइनस में यहाँ थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा के साथ 2 है तो बटे में आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस में थीटा बटे में 2 हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा हो जाएगा। माइनस में ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसे हम बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में थीटा बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 बटे 2 हो जाएगा। कॉस 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और बटे में आपका थीटा के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर क्यों लगाएं? क्योंकि ये निश्चित समाकलन का सवाल नहीं है। अगर परगुण का सवाल होता तो सी नहीं लगाते। अब आई बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे 2 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में थीटा, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में इस 1 बटे 2 को यहाँ पे गुणा करेंगे 1 बटे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो सवाल था साइन इनवर्स का, तो यहाँ पे जो उत्तर आने चाहिए यहाँ पर भी साइन इनवर्स के उत्तर आने चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक एक वैल्यू को फिर से लिख लेना है, मतलब इसको फार्मूले में तोड़ देना। आई बराबर हो जाएगा माइनस में थीटा बटे में 4, कॉस 2 थीटा की जगह पे फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 बटे 8 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा माइनस में थीटा बाई में 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 2। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं जहाँ पर हमने हर एक वैल्यू को माना था। ठीक है, यहाँ पे अब समझ लीजिए, जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पर हम साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे, और जहाँ पे यक्स लिखा है साइन थीटा लिखा है वहाँ पर हम यक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर इन दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। माइनस कॉस को अगर इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, प्लस एक्स स्क्वायर इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, तो जहाँ पे कॉस थीटा लिखा है वहाँ पर ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो एकदम लास्ट में समझते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो इसकी जगह पे एक्स लिखना है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे, यहाँ 2 से 8 को काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, और कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे सी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर में, देखो हर बराबर 1 बटे 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 1 बटे 4 को हम कॉमन पहले कर लेते हैं। थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे 2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके प्लस में यहाँ पे सी लगा देते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आई बराबर में, आंसर तो यहाँ पर आपका आ चुका है लेकिन हम इसको सही से लिख देते हैं, 1/4 हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, इसे आगे लिख लेंगे यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे 1 माइनस में 2 यक्स का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है जो आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रश्न भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि वो प्रश्न भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मैंने उस प्रश्न को यहाँ पर लिख भी लिया है, ठीक है। ये है आपका अगला प्रश्न, और इसमें हमें क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है। सेम उसी से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा लॉजिक वही लगाना है। पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर में कॉस इनवर्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अगर हम यक्स को रोक लेते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस साइड भी जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। और लास्ट में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने अगले प्रश्न में सीखा है, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में समझ लेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा रखेंगे, डी एक्स की जगह पे माइनस में साइन थीटा इंटू में डी थीटा रखेंगे। वही कहानी यहाँ पर भी करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, जैसे हमने उस प्रश्न में किया है। तो आई बराबर, ये माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और गुणे में आपका थीटा इंटू डी थीटा, और 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई बराबर में -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू में थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसे हम मानेंगे पहला पद और इसे हम मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर -1/2, यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, पहले लिखेंगे पहला पद थीटा साइन 2 थीटा, दूसरे पद का समाकलन इंटू में डी थीटा, माइनस में डी बाई में डी थीटा, और यहाँ पे थीटा पहला पद, समाकलन का निशान लगाएंगे साइन 2 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और बटे में आपका थीटा के साथ में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, माइनस थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में होगा, और ये माइनस यहाँ बाहर प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर में -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, माइनस हम आगे लगा देते हैं थीटा/2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ 2 है तो बटे में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आई बराबर हो जाएगा इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 1/में, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस में सी, ठीक है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो परगुण का सवाल तो है नहीं, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे हर एक वैल्यू का मान क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो थीटा लिखा है तो आई बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में शुरुआत में थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स हम यक्स लिखेंगे, बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 से 8 को काट देते हैं 4 हो जाएगा,
आई बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा बट और यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे तो 1/4 बचेगा। यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा की जगह पे तो हमने x माना था, x हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस में c हो जाएगा। इसके बाद जैसे उस प्रश्न में हमने साइन थीटा को तोड़ा था, ठीक है, उस प्रश्न में हमने क्या लिखा था, cos थीटा की जगह पे वैल्यू आया था अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी वही मान आएगा साइन थीटा का मान, जैसे उसमें हमने निकाला था वैसे यहाँ पर भी आपको निकाल लेना है। आई बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। इस cos स्क्वायर थीटा को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे x, ठीक है, x की जगह पर x हो जाएगा और साइन थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे i बराबर में 1/4 हम कर लेते हैं कॉमन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 1 cos इनवर्स x हो जाएगा, माइनस में x अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह का सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आपको इस तरह के प्रश्न पेपर में पढ़कर जाना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अभी खंडसा समाकलन 2-3 भागों में चलेगा, तो आप हर एक वीडियो को ज़रूर देखना। इसके बाद आपका खंडसा समाकलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।